डर नहीं लगा जब जेल में थे कि परिवार का क्या होगा? नहीं, जेल में था, जेल में परिवार का वो रहता था। मेरे माँ बाप की मुझे याद आती थी जब मैं जेल में था, और जेल के दिन बड़े कठिन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी। जेल में उन्होंने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जब आप केवल जेल ऑफिशियल्स या मेडिकल स्टाफ से बात कर सकते हैं, बाकी जितने कैदी होते हैं वो आपस में घुल मिल सकते हैं। जो फोन पर बातचीत होती है परिवार वालों से मिलना जुलना, वो वाली एक वो होता है जैसे दिन हफ्ते में 2 बार 3 बार आधा आधा घंटा, वो उस तरह से होता है। लेकिन अदरवाइज जैसे पूरा दिन, अलावा बिल्कुल अकेले, उसके अलावा पूरा दिन सेल में अकेले। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खूंखार से खूंखार आतंकवादियों को दिया जाता है, उनको तोड़ने के लिए। मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जो कि मानसिक रूप से आप पूरा दिन अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, तो मानसिक रूप से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेरी 15-20 दिन तक दवाइयाँ बंद कर दी गई, इंसुलिन बंद कर दिया। 20 किलो तक आपका वेट कम हो गया था? 10 किलो वेट मेरा, 10 किलो मेरा वेट वजन कम हो गया था। तो 15 दिन तक मुझे मेरा इंसुलिन बंद कर दिया गया। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा, तो कोर्ट से परमिशन मिली हमें, और कोर्ट ने एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया, उसने इंसुलिन दोबारा चालू किया। तो कई सारी समस्याएं थी वहाँ पे, लेकिन उस सब में गीता ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने गीता को पढ़ा, गीता को कई बार पढ़ा, और गीता की वजह से मुझे एक अंदर स्ट्रेंथ मिली। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कभी भी कोई मुसीबत आए, अगर कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप गीता पढ़ के देखिएगा। गीता से बहुत शांति मिलती है और गीता से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। पर गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती है, बेईमाना ना किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं। अरविंद बदले तभी जेल की भी हवा खानी पड़ी। जो अरविंद आए थे ईमानदारी का मफलर ओढ़कर पहनकर, वो अरविंद रहे ही नहीं। पर बेईमानी तो मैंने की नहीं, बेईमानी तो कोई साबित ही नहीं हुई। सारे झूठे केस लौट दिए गए हमारे ऊपर। हमारे पार्टी के एमएलएज के ऊपर लगभग 167 केसेस किए हुए इन्होंने। 132 केसेस में नतीजे आ चुके हैं और बरी हो चुके हैं। सारे केसेस झूठे हैं, सारे केसेस सियासी हैं। मेरी इमेज को बदनाम करने के लिए, चूँकि हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, मेरी एक ईमानदार नेता की छवि है, उसको बदनाम करने के लिए ये सारे झूठे केसेस हमारे ऊपर लगाए गए। मैं एक शो कर रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा कि देखिए आम आदमी आज की तारीख में कांग्रेस या बीजेपी अगर बेईमाना करती है, भ्रष्टाचार करती है, तो वो कि भाई काजर की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक ली काजल की लागी है पैलागी है, कि भ्रष्टाचार राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर जब अरविंद की बात आएगी, आम आदमी पार्टी की बात आएगी, आपके लिए पैमाना, कसौटी, वो याद से अलग है, क्योंकि आप निकले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दम पर, एक आंदोलन से निकली पार्टी है। यहाँ छोटा सा आरोप भी, वो दाग अच्छे हैं कहकर आप नहीं निकल सकते। पर मैंने तो कहा नहीं, आप हमारे लिए यार्ड स्टिक बहुत ऊंची रखी है, आप हमारे पैमाना बहुत ऊंचा रखिए। हमने एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। ये कीचड़ पे कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो कीचड़ चिपक नहीं रहा। आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का कोई आदमी, एक आदमी, ये तो सारा सियासी गेम चल रहा है, बीजेपी का गेम चल रहा है, जो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। तो सियासी है, राजनीति है, राजनीति के अंदर ये कीचड़ फेंक रहे हैं, क्योंकि ये काम के क्षेत्र में हमसे नहीं जीत सकते। हमने जनता के लिए काम किया है, हमने बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हमने काम किया है। ये काम में हमसे नहीं, तो कीचड़ फेंको केजरीवाल पे, बदनाम करो केजरीवाल को। पर केजरीवाल के ऊपर आरोप, केजरीवाल के ही सबसे करीबी आपके हनुमान बने घूम रहे थे कैलाश गहलोत, वो कह रहे हैं आदर्शों से दूर हो गई पार्टी, अब शीश महल में रहने लगे अरविंद केजरीवाल, अरविंद ही बदल गए हैं। ये आपके करीबी लोग कहने लगे, आपके हनुमान। देखिए, कैलाश गहलोत क्यों छोड़ के गए, किस लिए छोड़ के गए, ये सारा देश जानता है। लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में क्यों जाते हैं, ये सारा देश जानता है। मुझे इसके ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और ना मैं कुछ कहना चाहूँगा। पर शीश महल के जो आरोप लगते हैं, आलीशान मकान में रहने लगे जी, वो वैगन आर पता नहीं कहाँ गई, वो नीले रंग की।
मेरे को ना शीश महल से प्यार है, मेरे को ना किसी बड़े मकान से प्यार है, किसी से प्यार। आप खुद सोचिए, मैं जेल में 177 दिन रहा, बहुत तकलीफ़ में रहा, एक काल कोठरी में रहा। अगर मेरे को उसका प्यार होता तो निकलने के बाद कुछ दिन तो और वहाँ का ऐशो आराम वो करता। निकलते ही मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा दे के 5 दिन के अंदर मैंने वो छोड़ दिया। तो मेरे को कोई महल से प्यार नहीं, सीएम का बंगला, सीएम की गाड़ी, वो सीएम का घर है। जब तक सीएम था उस घर में रह रहा था। जब मैं एक एक्टिविस्ट था, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। आज मैं एक आम आदमी पार्टी का कन्वीनर हूँ, तो मैं उसके हिसाब से घर में रहता हूँ। भगवान मुझे इस जीवन में जिस रोल में रखेगा, उस रोल के मुताबिक जहाँ मुझे रखेगा भगवान, मैं वहीं रहूँगा। सीएम तो सीएम के घर में रहेगा, एक्टिविस्ट अपने हिसाब से रहेगा। मैं झुग्गियों के अंदर भी बहुत रहा हूँ दिल्ली के। अगर जब तक सीएम है तभी तक काम कर रहे हैं, जब सीएम नहीं थे तब भी देश की सेवा कर रहे थे, जब सीएम हैं थे तब भी देश की सेवा कर रहे थे, जब सीएम नहीं रहेंगे तब भी देश की सेवा करेंगे। हाँ, तो हम अब अंदर की तरफ भी थोड़ा कुर्सी पर बैठकर भी मैं आपसे सवाल तो करूंगा, पर जब ये सवाल कुर्सी का होता है, अब उपराज्यपाल कह रहे हैं कि ये आतिशी ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आपके बाद अब मुख्यमंत्री बनी है, 1000 गुना बेहतर है ये तो अरविंद केजरीवाल से। अच्छी बात है। आपने सारा रायता फैला रखा था दिल्ली में। एलजी साहब को हमारी पार्टी के नेता अच्छे लगते हैं। आज तक एलजी साहब ने बीजेपी के किसी नेता के बारे में नहीं बोला कि अच्छा है, हमारी पार्टी के नेता के बारे में बोला। तो मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि वो चाहे मेरे नाम पे वोट दें, चाहे आतिशी के नाम पे वोट दें, वोट तो झाड़ू पे ही दें। वो भी वोट तो झाड़ू पे देंगे, पर आपकी विश्वसनीयता, आपका भरोसा, आपकी छवि का भी सवाल, अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है क्या आपके सर पर? नहीं, अस्तित्व का क्यों खतरा मंडराएगा? केजरीवाल है। हाँ। मेरा ये जो जिंदगी की लाइन है, ये जिंदगी की लाइन तो ऊपर वाले ने लिखी है। अस्तित्व तो इसमें लिखा हुआ है। सीएम की कुर्सी या सीएम की कुर्सी नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सर जी गुगली भी फेंकेंगे, और सर जी का मतलब आपके लिए सर जी शब्द भी इस्तेमाल होता है, सर जी। हाँ जी। तो सर जी गुगली फेंकेंगे इस बार? गुगली क्या है? नहीं, कोई गुगली नहीं है। नहीं, गुगली है, एक गुगली फेंकी है आपने, और उस गुगली का नाम है अमित शाह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।